कहानी की शुरुआत में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। बातें करते करते इनका मौजू खौफ की तरफ मुड़ गया। एक बोला, खौफ कुछ नहीं होता, इंसान को बहादुर होना चाहिए। कोई इंसान अगर दिल में किसी का खौफ रखेगा वो जरूर डरेगा। दूसरा बोला, ठीक है, अगर तुम इतने ही बहादुर हो, तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं, तो रात 12 बजे के बाद कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर एक सेल्फी खींच कर लाओ, तो फिर हम तुम्हें माने। वो बोला, अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। शर्त के मुताबिक कबीर अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कबीर बोला, रात के 12:15 हो गए हैं, तुम लोग यहीं रुको, मैं कब्रिस्तान के बीच में जाकर सेल्फी खींच कर आता हूं। ये कहकर वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। शहर खामोशा में हू का आलम था। कबीर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, उसे अपनी शर्त जीतनी थी। वो अभी थोड़ा आगे गया ही होगा कि अचानक उसे किसी बिल्ली की आवाज आई। उसने रोशनी इधर उधर फेंकी, मगर उसे कोई बिल्ली नजर नहीं आई। वो मजीद आगे बढ़ा। वो काफी आगे आ गया था। फिर वो रुका, मोबाइल का कैमरा ऑन किया और फिर सेल्फी खींचने लगा। उसने सेल्फी लेने के लिए कैमरे का बटन दबाया, मगर वो अपनी जगह जमा रहा। बटन दबाने के बावजूद तस्वीर नहीं खींची। इसी दौरान फिर बिल्ली की आवाज आई। उसने फौरन इधर उधर नजर दौड़ाई, पर बिल्ली उसे नजर नहीं आई। ये बटन को क्या हो गया, दब क्यों नहीं रहा? शर्त के मुताबिक कब्रिस्तान के बीच सेल्फी लेनी है, वरना पूरी नहीं होगी। वो खुद से मुखातिब हुआ, एक बार और कोशिश करता हूं। यह कहकर उसने दोबारा सेल्फी लेनी चाही, मगर बटन फिर प्रेस नहीं हुआ। इससे पहले कि वो फिर सेल्फी लेने की कोशिश करता, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है। उसकी सांस जैसे थम गई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दूसरी तरफ कबीर के दोस्त बेचैनी से कबीर की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वो आपस में बोले, हमें ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। हाँ, सही कह रहे हो, दूसरे दोस्त ने कहा। कब्रिस्तान में गैर मरई मखलूक भी हो सकती है जो नुकसान पहुंचा सकती है। एक दोस्त बोला, 20 मिनट हो गए हैं, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक पुलिस वैन उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर इनके चेहरों का रंग उड़ गया। कब्रिस्तान में कबीर को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है। इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि करीबी दरख्त की एक टहनी इसका कांधा छू रही थी।
वो हैरान था कि टहनी इसके कंधे पर कैसे आ गई। इसने फौरन टहनी को अपने कंधे से हटाया। इसी दौरान अचानक उसके पांव से कोई चीज छूती हुई गई। जैसे कोई जानवर इसके पांव पर चढ़कर भागा हो। उसने फौरन रोशनी उस तरफ की तो उसे कुछ नजर नहीं आया। मुझे अपना काम करके जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान से निकलना होगा, उसने सोचा और एक बार फिर सेल्फी लेने लगा। इस मर्तबा कैमरे का बटन प्रेस हो गया। शुक्र है। सेल्फी लेने के बाद उसने कहा, फिर ये देखने के लिए तस्वीर देखना चाहिए कि शर्त के मुताबिक तस्वीर सही आई है। उसने जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ पुलिस वैन कबीर के दोस्तों की तरफ ही आ रही थी। एक दोस्त बोला, अब क्या होगा? दूसरा बोला, हमने कोई जुर्म थोड़ी किया है, हमें घबराने की क्या जरूरत। इसी दौरान पुलिस मोबाइल इनके करीब आ चुकी थी। उसमें एक इंस्पेक्टर उतरा। क्या कर रहे हो यहां? कौन हो तुम लोग? एक बोला, कुछ नहीं जनाब, हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। इस पर इंस्पेक्टर बोला, रात के 1 बजे कब्रिस्तान में यूं ही खड़े हो? बेवकूफ समझ रखा है क्या हमें? सच बताओ, डाकू हो? डकैती करके कब्रिस्तान में छुपने आए हो? नहीं जनाब, हम डाकू नहीं हैं। एक पुलिस वाला बोला, जनाब ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें थाने लेकर चलते हैं, सब बुलवा लेंगे। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, इन्हें मोबाइल में बिठाओ। पुलिस उन्हें मोबाइल में डालकर पुलिस स्टेशन रवाना हो गई। कब्रिस्तान में कबीर ने जैसे ही अपनी सेल्फी देखी तो तस्वीर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने पीछे एक काली बिल्ली नजर आई जिसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे हों। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय कब्रों के उसे कुछ नजर ना आया। अब मुझे यहां से जाना होगा, वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। फिर उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कब्रिस्तान में घुप अंधेरा था। रोशनी की मदद से वो आगे बढ़ रहा था। उसे अचानक फिर बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसके कदम ठहर गए। उसने फिर से रोशनी चारों तरफ घुमाई, मगर उसे कोई बिल्ली नजर नहीं आई। वो फिर आगे बढ़ने लगा। वो काफी देर चलता रहा, मगर वो अभी तक कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाया था। उसे ये देखकर झटका लगा कि वो इतनी दूर चला, लेकिन ये तो वही जगह थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। उसने फिर एक तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते अचानक उसे एक खुली कब्र नजर आई। वो उसमें गिरते गिरते बचा। वो संभला ही था कि अचानक खुली कब्र में उसे जो मंजर नजर आया, उसे देखकर वो बहुत डर गया। दूसरी तरफ कबीर के दोस्तों को थाने ले जाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। इंस्पेक्टर बोला, रात के 12 बजे शरीफ लोग यूं कब्रिस्तान के बाहर खड़े नहीं होते। एसएचओ साहब आएंगे,
फिर फैसला होगा। चुप करके बैठ जाओ। चारों अपना सर पकड़कर बैठ गए। एक दोस्त बोला, यार आगे का सोचो, क्या करना है। दूसरा बोला, यार हम मुजरम थोड़ी हैं जो हमारी ठुकाई होगी। फिर एक दोस्त बोला, भाई यहाँ जो मुजरिम नहीं होता उसकी भी ठुकाई होती है। ठुकाई के बाद मालूम होता है कि मुजरिम है कि बेगुनाह। कबीर खुली कब्र में गिरता गिरता बचा। उसने बड़ी फुर्ती से खुद को संभाला तो उसकी नजर कब्र के अंदर गई। मैयत से कफन थोड़ा हटा हुआ था और हड्डियां नजर आ रही थीं। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे सांप की फुंकार सुनाई दी और इसके कदम जिधर थे वहीं जम गए। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। एसएचओ तशरीफ ला चुके थे। थोड़ी ही देर में वो लड़के उनके सामने खड़े थे। एसएचओ बोले, हाँ भाई, सच सच बताओगे या फिर ड्राइंग रूम की सैर कराएं? नाम तो सुना होगा ड्राइंग रूम का। एक लड़का बोला, जी जनाब, हम बिल्कुल सच बताएंगे। दरअसल जनाब हमारा एक दोस्त है कबीर, वो खुद को बड़ा बहादुर समझता है। हमने उससे ये शर्त लगाई थी कि वो रात 12 बजे के बाद कब्रिस्तान के बीच में जाकर अपनी सेल्फी लेकर आए तो हम उसे सुरमा मानेंगे। बस वो अपनी शर्त पूरी करने के लिए कब्रिस्तान गया था और हम बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। एसएचओ साहब बोले, क्या कब्रिस्तान में सेल्फी? मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इबरत की जगह है वो हम लोगों के लिए। कोई नाउजुबिल्ला तफरी का मकाम नहीं है जो सेल्फी की शर्तें रख रहे हो। बताओ मैं तुम्हें इस जुर्म की क्या सजा दूं? एक बोला, सर माफ कर दीजिए, एक रात हमने हवालात में गुजारी है, यही हमारे लिए सजा है। एसएचओ कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार मौका देता हूं। आइंदा ऐसी वैसी हरकत करते नजर आए तो फिर ऐसी दफात लगाऊंगा कि हवालात में सड़ते रहोगे। जा सकते हो तुम सब। ये सुनकर उन चारों के चेहरे खुशी से झूम उठे। दूसरी तरफ सांप की फुंकार सुनकर कबीर ने फौरन रोशनी उस तरफ की। इसने देखा कि एक सांप फन फैलाए उसे देख रहा था। फिर वो तेजी से रेंगता हुआ गायब हो गया। अब उसे यह एहसास होने लगा कि उसने ऐसी शर्त रख के हमाकत की है। उसने अपने रब से सच्चे दिल से तौबा की। जिंदगी की हकीकत खुलकर उसके सामने आ चुकी थी। वक़्त फजर का हो चला था। कबीर बोला, उफ, क्या मैं सारी रात कब्रिस्तान में भटकता रहा हूं? या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। उसने फिर चलना शुरू किया। सामने उसे सड़क दिखाई दी। उसे वापसी का रास्ता मिल चुका था। वो फौरन कब्रिस्तान से बाहर आया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अपनी खींची हुई तस्वीर डिलीट करने के लिए मोबाइल खोला। जैसे ही तस्वीर देखी तो हैरान रह गया। उसमें से काली बिल्ली गायब थी। उसने तस्वीर को फौरन डिलीट कर दिया। वो रात उसके लिए एक सबक बनकर आई थी। उसे जिंदगी की हकीकत का इल्म हो गया था। इंसान अगर अपनी जिंदगी में सच्चे रास्ते से भटक जाए तो उसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है, जबकि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ही चलना कामयाबी है। उसके दिल में अब किसी का खौफ नहीं था, मगर एक खौफ जरूर बैठ गया था, और वो खौफ अल्लाह का खौफ था। और अल्लाह का खौफ जिसके दिल में हो तो फिर उसकी जिंदगी और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।